शहर की बेटी ने गुजरात के बड़ौदा विश्वविद्यालय से एलएलबी में टॉप किया है, जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा समारोह पूर्वक 2 गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय से टॉप करने के बाद बेटी के आगमन पर परिवार सहित इष्ट मित्रों द्वारा स्वागत किया गया। गवर्नमेंट कॉलोनी निवासी दिनेश मेहता की बेटी साक्षी मेहता ने आदित्य बिरला सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 12वीं तक पढ़ाई की। बड़ौदा यूनिवर्सिटी से 2020 में बीकॉम की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से एलएलबी की पढ़ाई शुरू की। 2024 में साक्षी ने विश्वविद्यालय में टॉप किया है। साक्षी को समग्र प्रदर्शन और पारिवारिक कानून में अलग अलग 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। यह गोल्ड मेडल उन्हें गत दिनों विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह में अतिथियों द्वारा दिए गए थे। समारोह में मुख्य अतिथि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, कुलाधिपति राजमाता शुभांगिनी राज गायकवाड़ रहे। साक्षी ने बताया कि उनके पिता दिनेश मेहता, माता संगीता मेहता के साथ दादी राजलबाई मेहता का विशेष योगदान रहा। राजलबाई ने ही उनके आत्मविश्वास को जगाया और उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन दिया। साक्षी ने बताया कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास जरूरी है। उन्होंने लगभग 8 से 10 घंटे की पढ़ाई की। वह बोले कि अगला लक्ष्य न्यायाधीश के पदों की तैयारी करना है। उनका मानना है कि आरोपी को सजा देना जितना जरूरी है, उसे अपराध की दुनिया से अलग करना भी जरूरी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सजा मिलने के बाद वह उसी ओर अपने कदम बढ़ा लेता है। ऐसे में अपराध और बढ़ने लगते हैं। साक्षी मेहता। अच्छा, ये जो गोल्ड मेडल है और ये क्या है और कैसे आपको प्राप्त हुआ? ये गोल्ड मेडल मुझे महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदरा ने एलएलबी में टॉप करने के लिए बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ में मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। फर्स्ट रैंक आई है मेरी। एंड टॉपर 2024 बैच की मैं टॉपर हूँ वहाँ पे बड़ोदरा में, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदरा। तो 2 गोल्ड मेडल है, क्या में? एक मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस का है, बेस्ट परफॉर्मर का, और एक है इंडिविजुअल सब्जेक्ट जैसे फैमिली लॉ में। अच्छा, आपने कहाँ से पढ़ाई करी और यहाँ किस प्रकार से वहाँ तक पहुँचे? मैंने स्कूल अपना नागदा में आदित्य बिरला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12th तक कंप्लीट किया। मैंने 12th में 91% लाई थी सीबीएसई बोर्ड में। फिर वहाँ से मैं बड़ोदरा गई थी, वहाँ पर मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया था कंप्लीट, और मैं कंपनी सेक्रेटरी की स्टूडेंट प्रोफेशनल की अभी करंटली स्टूडेंट हूँ। और फिर मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स लेजिस्लेटिव लॉ किया, एलएलबी 3 ईयर का स्पेशलाइजेशन कोर्स, जिसका अभी मैंने 2024 में कंप्लीट किया है और जिसमें मुझे गोल्ड मेडल और ये मिला है। एलएलबी क्या है, तो अब आपका क्या आगे मुझे जज की तैयारी करनी है, इसलिए मैं जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। जज बनना है मुझे। किस प्रेरणा के आधार पर आपने एलएलबी को चयन किया? मुझे स्टार्टिंग से ही लॉ में थोड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं कंपनी सेक्रेटरी कर रही हूँ तो उसमें लीगल चीज़ें ही आती है और लॉ का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर एलएलबी का 2-3 एडवोकेट ऐसे मिले भी मुझे, जिन लोगों ने कहा भी कि तो एडवोकेट क्यों नहीं बनती है, लॉयर क्यों नहीं बनना है, क्योंकि मैं आर्गुमेंट करने में शायद बहुत अच्छी हूँ इसलिए। तो फिर मेरे को एलएलबी करने का आया और फिर मैंने एलएलबी किया। मुझे लॉ में इंटरेस्ट है इसलिए। वहाँ जब ये प्राइज हो रहे थे तो कौन कौन अतिथि, किनके बीच में ये दिया गया, क्या रहा? सबसे पहले तो हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात भूपेंद्र पटेल सर आए थे। इस वाइस चांसलर ऑफ महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी जो मैम है गायकवाड़ मैम, वो आई थी। फिर उसके चांसलर सर आए थे, श्रीवास्तव सर, और बहुत सारे शिक्षा मंत्री आए थे और बहुत सारे और भी अतिथि आए थे वहाँ पर। कानूनी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के आपके क्या प्रयास रहेंगे? ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग कोशिश भी करते हैं चेंज करने की, लेकिन चेंज स्टार्टिंग से लाना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। लॉ बहुत सारे अच्छे हैं, इंडियाज़ के लॉज बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें क्या लोग लूप होल ढूंढ लेते हैं। वो लूप होल्स खत्म करना मेरे लिए, मुझे लगता है कि मुझे वो करना है सबसे पहले। अगर किसी चीज़ को आप अगर कोई कैदी हुआ उसको पनिशमेंट देते हैं तो उसको वहाँ सही रास्ते पे दिखाना भी ज़रूरी है। आप उसको पनिशमेंट दे देंगे, वो निकलेगा फिर करेगा, उसको काम चाहिए इसलिए वो ऐसा कर रहा है शायद, या कोई और उसका रीज़न हो, तो वो सब चीज़ें भी करनी चाहिए, यानी रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। ओके, मैं नागदा मध्य प्रदेश में रहती हूँ। मैं बिलाग्राम गवर्नमेंट कॉलोनी मध्य प्रदेश में रहती हूँ, और मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, उनका नाम दिनेश मेहता है, और मेरे दादाजी भी पहले काम करते थे फैक्ट्री में और फिर उन्होंने भी बिजनेस ही किया है। हम लोग की दुकान है गवर्नमेंट कॉलोनी में, और हम लोग एक जॉइंट फैमिली है और हमेशा यहीं रहते हैं स्टार्टिंग से ही, मतलब मैं जब से बॉर्न हुई हूँ यहीं रहते हैं हम लोग। परिवार में कोई वकील या नहीं, मैं फर्स्ट वकील ही हूँ। परिवार में कोई अभी तक वकील नहीं है हमारे परिवार में। यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी देर तक पढ़ाई की आपने? देखिए, मतलब ऐसा अपना मन जितना करा उतना किया, लेकिन 8 से 10 घंटे की पढ़ाई तो चाहिए ही। अगर बाय हार्ट स्टार्टिंग से एंड तक करना है
लॉस को समझना है तो 8 से 10 घंटे की पढ़ाई तो चाहिए। मम्मी पापा का क्या योगदान रहा है इसके अंदर? उन लोग का बहुत, सबसे ज़्यादा मेरी दादी का योगदान है। उन्होंने जितना ट्रस्ट और जितना मोटिवेट मुझे किया है शायद किसी ने नहीं किया है। और मम्मी पापा का और पूरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है। मम्मी पापा ने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और आगे भी वो करेंगे मुझे पता है। और अभी भी वही चाहते हैं कि मैं और LLM भी करूँ, और जुडिशरी की तैयारी भी वही करा रहे हैं मुझे। ये पढ़ाई करने में आपको कितना समय लगा यहाँ तक? मुझे 6 साल लगे। 3 साल तो LLB की डिग्री, उसके पहले बैचलर करना इट्स कंपलसरी है, तो वो करने का 3 साल, तो टोटल 6 साल में कंप्लीट हुआ है। आज के जो युवा हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो 12th पास आउट हुए हैं, अभी जो रिजल्ट है यहाँ हाल ही में, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि वो शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का कोई। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको सक्सेस ऐसे ही मिल जाएगी जल्दी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हार्ड वर्क तो हमेशा चाहिएगा, हाँ, लेकिन स्मार्ट वर्क कीजिए। हार्ड वर्क, डेडिकेशन ज़रूरी है। ये आपकी बिटिया को 2 गोल्ड मेडल मिले हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं इसके गोल्ड मेडल पे ये कहना चाहूँगा कि जितनी तरक्की आगे करे, ये तो अभी इसके लिए कम है, आगे बढ़े। इसके लिए पूरा सपोर्ट है, मैं खड़ा हूँ इसके लिए, मैं बिकने को तैयार हूँ, पर ये आगे बढ़ जाए। 2 बच्चे हैं मेरे, एक बालक है, वो ऑलरेडी कर रहा है, वो भी करे तो उसके लिए भी वेलकम। बाकी ये कर रही है तो इस पर इन्वेस्ट करने में अच्छा है। और बेटी तो फिर पढ़े तो उसको अपना आगे बढ़ाना है, ये तो ध्येय है ही मेरा। कैसा महसूस कर रहे हैं? एक बेटी अपने बाप के लिए बहुत अच्छा फील करता हूँ मैं कि ये आगे बढ़े, मेरी बेटी हो, और नगर का गौरव भी हो, स्कूल का भी हो, और अपना जो चुन रही है ये, इसके प्रति ईमानदारी से यदि ये कार्य करे, बहुत अच्छी बात है। और एक मिसाल बनना चाहिए इसको, और इसके स्कूल वाले वगैरह सबका भी थैंक्स कहूँगा, जिनने इसको यहाँ पे भी बहुत टीचरों ने इसको वो प्रोत्साहन दिया, हर चीज़ के लिए बोला, और ये आगे बढ़ती गई और आगे बढ़ेगी, वैसी इच्छा है मेरी तो इसके लिए। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? बस अच्छा लगा मेरे को बहुत कि ये 2 गोल्ड मेडल जीती। वहाँ पे भी गए थे हम, बड़ौदा भी, बहुत अच्छा लगा, बुलाया था पेरेंट्स को। अच्छा आगे बढ़े, और क्या चाहिए, ये अच्छी उन्नति करे प्रगति।